जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है मोहसिन अली और आप देख रहे हैं कारीगर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कारीगरी जो है सिर्फ कारीगरी नहीं है, इसमें बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो इसके साथ रिलेट करते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने वो न्यारे का जिक्र किया था। ठीक है, उसका इसी वीडियो से पिछली वीडियो जो है वो आप देखिएगा कि उसमें न्यारे का जिक्र किया गया है। उसमें पहले तो दोस्तों कारीगर को जो है ना सिर्फ न्यारा नहीं, इससे एक बात और आपके साथ अर्ज़ करता चलूँ कि जो कारीगर होता है वो अपने औज़ार तक खुद बनाता है। ठीक है, और जो काम जो किया जाता है उसके लिए, जो काम करने के लिए जो मसाला जात से मुराद जैसे सुहागा होता है, फिर नौशादर होता है। पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि सुहागा और निशादर इनका क्या काम होता है। दोस्तों, किसी भी पुर्जे को गर्म करके उसको अगर निशादर में डालेंगे, उसको यानी कि निशादर में उसको खर्ल करना है, उसको यानी कि भर देना है निशादर से। तो जैसे तेज़ाब में या पानी में डुबकी लगाते हैं, इसी तरह निशादर में उसको डुबकी लगा के उसको जो है छोड़ देना है। तो उसका जो असल रंग है दोस्तों, असल रंग है वो निकल आएगा। नहीं, यानी निशादर का जो काम है, आसानी के लिए आपको बताता चलूँ कि जो निशादर है उसका काम सोने की असल जो रंगत है वो सामने लाना है। ठीक है, और जो सुहागा होता है उसका तो मेरे ख्याल से तमाम को पता होगा कि जैसे मिसाल बनी हुई है कि सोने पे सुहागा। ठीक है, तो सोने पे सुहागा उसका मतलब ये है कि सोना जब पिघलाया जाता है उसमें सुहागा जो है बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और ख़ास तौर पे जो मिलावटी सोना है उसको पिघलाने में सुहागा बहुत अच्छा काम करता है। खैर, ये अपने जो टॉपिक से अलग बात हो गई। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जिक्र करेंगे कि न्यारा जो है वो धुलता कैसे है। ठीक है, वो दोस्तों एक कारीगर होता है इसका बकायदा। तो उस कारीगर का क्या काम होगा कि वो आता है। ठीक है, वो जो अड्डा होता है जहाँ पे ज्वेलर हजरात बैठकर या कारीगर हजरात बैठकर काम करते हैं, उस अड्डे को वो अगर वहाँ पे कारपेट बिछा हुआ है या चटाई बिछी हुई है, ठीक है, वो नीचे बैठ के काम किया जाता है। ठीक है, या टेबल मेज़ रख के कुर्सियाँ रख के वहाँ पे काम किया जाता है। तो उसको पहले उसको साफ़ किया जाता है अच्छी तरह खड़का के, जैसे ताकि वो, क्योंकि जो टेबल है वहाँ पे कोई चीरे वगैरह भी, चीरे मतलब उसको कट वगैरह भी आए हुए होंगे। तो कोने खुदरों में जो अगर सोना या जो रेती लगी हुई है वो अगर रह जाती है तो उसको जो है निकालने के लिए उसको थोड़ा सा खड़काना या टेढ़ा करना पड़ता है। तो यानी कि मकसद है कि वहाँ से जो अड्डा है उस तमाम अड्डे की सफाई करके ब्रश फेरा जाता है वहाँ पे। उसको एक साइड पे वो जो कुआं सा एक छोटा सा बना हुआ होता है, 1 फुट मुरब्बे का या 1.5 फुट मुरब्बे का, वहाँ पे जो है ना दुकान में जो कारीगर हजरात की दुकान है जहाँ पे बैठ के काम किया जाता है, वहाँ पे वो खड्डा साहब बनवाते हैं ताकि वो सारा कुछ डेली की डेली वहाँ पे सफाई करके वो उस खड्डे के अंदर डाली जाती है। ठीक है, बाकी तो अगर आप जो भी दुकान देखेंगे वो अपनी जो जो दुकान का जो कचरा है वो बाहर डाला जाता है, लेकिन सुनार की दुकान वाहिद दुकान है जहाँ पे जो कचरा है वो एक साइड पे अंदर जमा किया जाता है। वो जमा करने का जो मकसद है दोस्तों वो यही है कि इसमें सोना किसी हद तक कुछ पार्टिकल की सूरत में मौजूद होता है। ठीक है, तो जो जिसको बाद में धुलवा के उसको निकाला जाता है। ठीक है, तो जो कारीगर हजरात होते हैं दोस्तों, वो जो न्यारिया जो होता है उसका काम यह है कि वो एक दफ़ा नहीं, 2 मरतबा 3 मरतबा ब्रश फेरता है ताकि अच्छी तरह उसके जो कोने खुदरे फर्श के या उस अड्डे के जहाँ पे जो काम किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई कोने खुदरे में अगर कोई चीज़ रह भी जाए वो अच्छी तरह से सफाई होके ब्रश के साथ इकट्ठी होके उस कुएं में चली जाए। फिर उस मट्टी को दोस्तों जो है निकाला जाता है। उसमें से अगर कागज़ वगैरह हैं या कोई पन्ने या प्लास्टिक वगैरह के शापर वगैरह होते हैं उसको निकाला जाता है। ठीक है, निकाल के उसको जो अलग करके उसको छान के मट्टी से अलग करके साफ़ करके उसको जलाया जाता है। ठीक है, तो उस जलाने के बाद उसको जो है उसके अंदर मट्टी को दोबारा जो राख होती है उसको डाला जाता है। फिर उस वो राख भी ज़ाहिर मट्टी बन गई, तो मट्टी के साथ मट्टी जब शामिल होती है, ठीक है, तो बाद में उसको जो है मट्टी को धोया जाता है, मट्टी में पानी डाल के उसको मिक्स किया जाता है, हिलाया जाता है ताकि जो सोना है। अच्छा दोस्तों, सोने की एक क्वालिटी आपको बताता चलूँ कि सोने की ये क्वालिटी है कि वो भारी होता है, वो फूंक मारने से उड़ता नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए उसको मट्टी में पानी डाल के उसको जब हिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो जो मट्टी है वो तो पानी में हल हो जाती है। ठीक है, हल होके उसको गिरा दिया जाता है पानी को।
फिर दोबारा से उसमें पानी डाला जाता है, यानी कि इसी तरह उसमें से मिट्टी निकाल के जो बाकी जो नीचे जो उसको गारा या जो गहरी गाद उसको कहा जाता है, वो उसको जो है ना निकाल के अलग किया जाता है। ठीक है, इसी तरह उसमें से जो है ना सोना बाकायदा, ये इसके लिए दोस्तों कारीगर होते हैं जो ये काम बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है, तो अपनी वो मजदूरी लेते हैं और ये काम करके देते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर कारपेट वगैरह है तो कारपेट को पहले जलाया जाता है बांध के, फिर उसकी जो राख बनती है या प्लास्टिक है सड़ने के बाद जो राख बन जाती है, उस राख को जो है दोबारा उसको धोया जाता है। साफ़ करने के बाद उसमें से सोना निकाला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यही चीज़ है, ये कोई इतनी मकसद के ख़ास बात नहीं है कि सुनार, क्योंकि सोना है महंगा है इसीलिए लोग कहते हैं कि ये सुनार की मट्टी भी बिकती है, वरना तो बिकता तो लोहा भी है। जो सोना जो लोहार का लोहा है वो भी अब चाहे रेट उसका सोने से कम है, बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन वो बिकता तो है ना। तो दोस्तों ये चीज़ें थी, उम्मीद है आपको मेरा जो आज का मौजू है वो बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अगर आपका किसी भाई का कोई सवाल है तो प्लीज़ वो मुझे लाजमी कीजिए। ठीक है, तो कमेंट्स में मैं उसका जो है ना जवाब आपको, या उसका वीडियो बना के उस चीज़ का जवाब उस सवाल का मैं आपको दूंगा। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के सर्कल में शेयर भी कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।